हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेरी नज़र में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। और प्लेलिस्ट का नाम जो है मैंने वो रखा है गिटहब विदाउट कमांड लाइन। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और मैं बस इसके अंदर इतना बताने वाला हूँ कि हम इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में क्या कुछ सीखने वाले हैं और साथ साथ इसका नाम मैंने गिटहब विदाउट कमांड लाइन ही क्यों रखा। तो ये दोनों चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहली बात ये कि इसमें आप क्या सीखने वाले हैं। इस बात का जवाब ये है कि इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पे गिटहब का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। आपको पता होगा कि किस तरीके से आप गिटहब को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब के ऊपर लेके जा सकते हैं, किस तरीके से आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स को फॉर्क कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर या किसी के प्रोजेक्ट के ऊपर इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं, कैसे आप गिटहब पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, किस तरीके से आप गिटहब को डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आपको मुकम्मल तौर पे गिटहब को इस्तेमाल करना किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे ले जाके लोगों के कंट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना गिटहब आ जाएगा इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद। और ये सब चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करनी है। आल्दो के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर थियोरेटिकल होंगे और क्योंकि मैं कभी भी डायरेक्ट किसी चीज़ की तरफ प्रैक्टिकल के ऊपर जंप नहीं करता। प्रैक्टिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और फोकस उसी पे होना चाहिए। लेकिन किसी भी काम को आप अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके कंसेप्ट भी किसी चीज़ को लेके क्लियर होने चाहिए। बस ऐसे ही नहीं उठा के काम करना शुरू कर दिया। आप पहले समझो, सीखो कि गिटहब है क्या, गिटहब की ज़रूरत क्यों पेश पड़ी, क्यों जो है गिटहब की जो है इतना इम्पोर्टेंट बन गया और क्यों इसकी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में और वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर आप गिटहब की तरफ एक्चुअली जाओगे तो आपको लगेगा कि गिटहब एक मीनिंगफुल चीज़ है और हाँ, मुझे इसको सीखना चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्टिंग के कुछ थियोरेटिकल लेक्चर, 2-4 लेक्चर मैक्सिमम, 2-4 लेक्चर के अंदर थियोरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे जिसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि गिटहब है क्या और क्यों हमें इस गिटहब की ज़रूरत है। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे और आगे जैसे जैसे चलते चले जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे और उस प्रैक्टिकल के अंदर अगर कोई बीच में कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट आएंगे भी तो वो भी बेसिकली किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए होंगे। हम क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में का आगे बढ़ने की, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे वाले पॉइंट पे कि मैंने इसका नाम सिर्फ गिटहब क्यों नहीं रख दिया या फिर गिटहब ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं रख दिया या फिर इस किस्म का ही नाम क्यों नहीं रखा, ये क्यों रखा गिटहब विदाउट कमांड लाइन। उसकी वजह यह है कि मैं जब स्टार्टिंग के अंदर गिटहब सीखना चाहा तो जब मैं बिल्कुल न्यू था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जब इसको गूगल किया या आगे पीछे सर्च करने की कोशिश की तो मुझे जो भी ट्यूटोरियल्स मिलते थे गिटहब को लेके वो गिटहब का यूज़ सिखा रहे होते थे कमांड लाइन के थ्रू, कमांड्स लिख लिख के। और कमांड्स याद करना या फिर याद रखना और फिर उनके थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था और इस वजह से कई दफ़ा मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया और उसके बीच में छोड़ दिया या फिर अगर सीखा भी तो इस्तेमाल बहुत कम किया क्योंकि मैं कमांड्स लिखने से थोड़ा सा इरिटेट होता था। तो फाइनली एक वक्त होता है कि आप सीख रहे होते हो और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि आप सीख जाते हो। तो फिर फाइनली एक वक्त ऐसा आया कि मुझे गिटहब के ऊपर काम करना आ गया। जब मुझे गिटहब पे काम करना आ गया तो मैंने सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट लेके जाना, दूसरों के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना, इश्यूज़ बनाना, इन सब कामों के लिए आपको कमांड लाइन ही चाहिए हो। आप ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू भी गिटहब पे काम कर सकते हो और वो सारे के सारे काम कर सकते हो जो कि आप कमांड लाइन के ज़रिए कर रहे होते हो। अपने मुकम्मल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो वहाँ पे। तो क्यों ना फिर मुझे ख्याल आया कि अगर ये सब कुछ कमांड लाइन के बगैर हो सकता है तो क्यों ना हम एक ऐसी सीरीज़ बनाएं जिसके अंदर सबको ग्राफिकली होता हुआ सब कुछ दिखाएं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि नए लोग हैं, जिनको कमांड लाइन पे चीज़ें समझने में मुश्किल होती है, उनके लिए बगैर कमांड लाइन के गिटहब के ऊपर किस तरीके से सब काम किया जाए वो चीज़ सिखाने का एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई जाए। तो इसलिए मैंने इसका ये नाम रखा गिटहब विदाउट कमांड लाइन।
और इसके अंदर हम मुकम्मल कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी लेवल पे कमांड लाइन पे ना जाएं। हम जो भी काम करें गिटहब की वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए करें, गिटहब की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए करें। सो ऑल इन ऑल जो भी काम करें बटन्स क्लिक करके करें, ना कि कमांड्स लिख के करें। तो मैं इस बात को मेक श्योर करूँगा, और ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकें। और अगर आपको भी मेरी तरह कमांड्स के ऊपर काम करते हुए इरिटेशन फील होती है, तो आप जो है स्टार्ट जो है अच्छे तरीके से ग्राफिकल इंटरफेस से ले सकें। फिर अगर दिल चाहे तो ग्राफिकल इंटरफेसेस पे ही रहिएगा। और अगर आपको लगे कि अब मुझे कमांड लाइन पे मूव कर जाना चाहिए क्योंकि मैं टाइपिंग करके ज़्यादा स्पीड में काम कर सकता हूँ, तो फिर आप उधर मूव कर जाइएगा। फिर मूव करने में भी आसानी होगी, और इंटरनेट में मौजूद बहुत से ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जो कि आपको मूव करने में हेल्प भी करेंगे। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसके अंदर मैं बताना चाह रहा था कि इस प्लेलिस्ट का नाम अगर विदाउट कमांड लाइन है तो है क्यों, और इस प्लेलिस्ट में हम क्या करने वाले हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब ये प्लेलिस्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप क्या क्या काम करने के काबिल होंगे। होपफुली आपको ये सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। हम इस प्लेलिस्ट को आगे लेके चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के को यहीं तक रखते हैं, दोबारा मिलेंगे अपने पहले लेक्चर के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ चलते चले जाएंगे। कोशिश करिएगा कि चीज़ों को रेगुलरली देखें, और जो जो काम मैं यहाँ पे करूँ, अगर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाता हूँ तो आप भी साथ साथ उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करवाते जाएं। जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल साथ साथ चलना है। प्लेलिस्ट को मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, और जल्दी ही इस प्लेलिस्ट को हम स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दें, ताकि आप लोग भी एक बोरिंग वाले लेवल पे ना जाएं कि यार इतनी लंबी प्लेलिस्ट कौन देखेगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।